नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित टॉपिक को कवर करेंगे। ये झारखंड का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, जिसमें बौद्धिज़्म जो हमारा है या बौद्धिज़्म रिलीजन उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। बौद्ध धर्म के जितने भी अवशेष और रिमेन्स है उसको देखेंगे, और ये सारे के सारे एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है पीवाईक्यू के रूप में सारे शामिल किया गया, जो अब तक झारखंड में जो भी एग्जाम हुए पूछे गए हैं। इस टॉपिक से संबंधित यहाँ पे जो है 20 है, तो आप इसे प्रैक्टिस के रूप में देख सकते हैं और ट्राई कीजिए खुद से लगाने का। मेरे आंसर बताने से पहले आप थिंक कीजिए और इसका सोच सकते हैं कि इसका आंसर ए या बी होगा। जो भी होगा आप यहाँ पे ट्राई कीजिए 20 में कितना आ रहा है। आप अच्छे से जब प्रैक्टिस और रिविजन करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से रिमेंबर होगा, लर्न भी होगा, याद भी होगा, और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, समराइज होगा। तो ये अभ्यास प्रश्न पत्र है, अनिवार्य प्रश्न सेट आपको अच्छे से मतलब कि देखना। झारखंड के इतिहास हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए जिसमें बिगिनर, फ्रेशर और ओल्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपको कम से कम एक चीज़ को 10 टाइम जो है 7 से 10 टाइम मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, चीज़ों को समराइज करना है, प्रैक्टिस करना है। लगातार आप करते रहेंगे बीच बीच में हर टॉपिक को, तो आपका झारखंड का जीके अच्छे से कमांड हो जाएगा। फिर जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम अच्छे से निकाल पाएंगे। तो झारखंड में बौद्ध धर्म हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री झारखंड का आप जाकर देखिए। उसके बाद आप जो है जैन धर्म वाला टॉप वीडियो के देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारा, इंडियन ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट देखिए। झारखंड जीके का अलग अलग बुक के द्वारा बुकों को कवर किया गया। मैं हूँ झारखंड बुक का एमसीक्यू, उसका पहला एडिशन बुक कवर किया गया। इसी प्रकार से करेंट अफेयर आपको 2 चीज़ तो ज़रूर देखना चाहिए। एक झारखंड का जीके स्टैटिक जीके है, सामान्य ज्ञान है, कभी चेंज नहीं होगा। आपको इसको अच्छे से स्टडी करना है, यहाँ पे जीके को देखना है, प्रैक्टिस करना है। एक हो गया झारखंड का हिस्ट्री। तो इस चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप तक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए जरूर कीजिए, और कोई भी क्वेरी और डाउट और क्वेश्चन हो जरूर कमेंट कीजिए, ताकि हम समझ पाएंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जमशेदपुर में किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है। तो आपको याद रखना है कि भगवान बुद्ध बुद्धिज़्म के कहलाते हैं फाउंडर या फिर संस्थापक। बौद्ध धर्म जो है इम्पोर्टेंट है। इस जो है बिहार में इसका फ्लरिश हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये अलग अलग देशों तक चला गया फैलते हुए। झारखंड तो आसपास बिहार में ही था या बंगाल में, तो इस रीजन में तो देखने को मिला, लेकिन ये श्रीलंका हो, बांग्लादेश में भी तो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद थाईलैंड हो, अलग अलग देश में भी देखने को मिलेगा। तो जमशेदपुर के हम लोग झारखंड में पढ़ रहे हैं, तो झारखंड से संबंधित जो भी एक्टिविटी है, रिमेन्स है, उत्खनन या पुरातात्विक स्रोत से या साहित्यिक ग्रंथ से जो जानकारी, उसके बारे में पढ़ेंगे कि झारखंड में इसका एक्टिविटी क्या था, कौन सा रिमेन्स या फिर स्टेच्यू या स्तूप है। तो देखिए, जमशेदपुर के किस गाँव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएँ मिली है। तो आपका यहाँ पे 1 का आंसर डी होगा, पटमदा। पटमदा जो है, पटमदा गांव ये जमशेदपुर में है, और इसी गांव से भगवान बुद्ध की जो है स्टेच्यू 2 प्रतिमाएं मिली है। आपको याद रखना है। इसी प्रकार से कटुंगा, ईचागढ़, गोलमारा, ये सब का सब स्थान है झारखंड में। और झारखंड में बौद्धिज्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। यहाँ कुछ ना कुछ बौद्ध धर्म की एक्टिविटी रही है, उसके प्रतिमा, उसके स्टेच्यू, उसके रिमेन्स, उसके कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से ईचागढ़, कटुंगा याद रखिएगा। तो जमशेदपुर जो है पटमदा में भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है। भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुई है। देखिए, झारखंड के अलग अलग स्थानों से ये भगवान बुद्ध की तो प्रतिमा मिला, लेकिन यहाँ पे खंडित प्रतिमा आपसे पूछा जा रहा है। तो भगवान बुद्ध यानी कि बोल सकते हैं बुद्धिज्म या बुद्ध के धर्म के जो संस्थापक या पिता है, भगवान गौतम बुद्ध का एक खंडित प्रतिमा झारखंड के जिस स्थान से मिला, वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, गोलमारा। तो आपको याद रखना है कि झारखंड के गोलमारा स्थान या प्लेस से भगवान गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ के एक खंडित प्रतिमा मिला है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पटमदा से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिला है। हालांकि ये प्लेस जो है आपको याद रखना बौद्धिज्म से रिलेटेड है झारखंड में। तो यहाँ गोलमारा हम लोग कवर कर लिए, तो ये आपका 2 क्लियर हो गया होगा। बुरहानपुर भी इंपॉर्टेंट है, बौद्धिज्म से इंपॉर्टेंट है। सूर्यकुंड में भी बौद्ध धर्म से कुछ अवशेष मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं। ये हजारीबाग में है। सूर्यकुंड आप जानते हैं 88 डिग्री, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म जो से बोल सकते हैं हॉट स्प्रिंग है, यानी कि गर्म जलधारा है। इस प्रकार से अब देखिए, गर्म वाटर सूर्यकुंड है जो कि बहुत फेमस है। इसके प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 का हजारीबाग जिले में स्थित है सीतागढ़ पहाड़ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किस चीनी यात्री के द्वारा किया गया है। तो आप याद रखिएगा, सीतागढ़ पहाड़ यह हजारीबाग में, यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा, विहार और
प्रतिमा और बहुत कुछ मूर्ति भी मिली हैं। तो ये आपको बताया जा रहा है कि कौन से ऐसे चीनी यात्री थे जो इस क्षेत्र का उल्लेख अपने ग्रंथों में किए थे। तो 3 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा फ़ायान। फ़ायान के द्वारा जो है हजारीबाग जिले के सीतागढ़ पहाड़ से बौद्ध विहार का उल्लेख किए हैं। तो 3 प्रश्न हम लोग कंप्लीट किए। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो मेगास्थनीज था इंडिका नाम के बुक लिखे हैं और ये आए थे इंडिया। अब आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक के झारखंड में प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ। ह्रास मतलब डिग्रेड आप बोल सकते हो, उसका धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। तो ये कौन सा जो है शासक या रूलर या राजा था जो झारखंड में प्रवेश करने के बाद बौद्धिज्म या बौद्ध धर्म का जो प्रभाव था, वो बौद्ध धर्म रिलीजन कमी आने लगा, उसका मंदिर हो या उसका कोई भी स्टेचू तोड़ फोड़ करने लगा और उसके बाद धीरे धीरे बौद्ध धर्म का जो पीक पर था वो डिक्लाइन करने लगा। तो सिंपल आपको याद रखना है वो कौन सा ऐसा था जिसके आने के बाद डिक्लाइन हुआ। तो 4 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा कुमारगुप्त। यानी कुमारगुप्त बोल सकते हैं इसके शासन के काल में, यह एक शासक थे तो इसके शासन काल में झारखंड में ये प्रवेश करते हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म का ह्रास डिग्रेड या डिक्लाइन हुआ। फिर आपका अगला प्रश्न है हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ से भगवान बुद्ध की कितनी आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है। तो देखिए स्तूप मतलब स्टेज आप बोल सकते हैं स्तूप है। तो ये भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो भगवान बुद्ध की कितनी आकृतियों वाला आपसे 1 2 3 इस तरह से हजारीबाग के सीतागढ़ से प्राप्त हुआ है। ये जो है 4 आकृतियों वाला भगवान गौतम बुद्ध की जो है स्तूप मिला हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ से। तो सीतागढ़ पहाड़ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। रांची संग्रहालय यानी रांची म्यूजियम जो रांची में है झारखंड में, इसमें रखी गई है बौद्ध देवी तारा की मूर्ति। ये तारा क्या है, बौद्ध देवी है। तारा की मूर्ति सरायकला खरसावां के किस स्थान या प्लेस से मिला था। सरायकला खरसावां जिला आप जानते हैं, ये जो है झारखंड निर्माण के बाद बना है। ये जो है कोल्हान प्रमंडल में आता है। 6 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए ईचागढ़। तो ईचागढ़ आप याद रखिएगा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। यहाँ बौद्ध देवी तारा की मूर्ति मिली है और ये ईचागढ़ सरायकला खरसावां में है। इसको रांची म्यूजियम संग्रहालय में रखा गया जो कि रांची में है। पटमदा हम लोग देखें जमशेदपुर में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि दालमिया और भूतपुर भी जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और झारखंड में ही है, उसको भी इसमें चर्चा करेंगे। बंगाल के जो पाल शासक हुआ करते थे महेंद्र पाल, गोपाल, इस प्रकार से पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म के कौन सी शाखा विकसित हुई। देखिए बंगाल में अलग अलग शासकों ने डायनेस्टी या वंश ने रूल किया, उसमें से एक पाल शासक थे। तो पाल शासक महेंद्र पाल, गोपाल ये सब थे। तो उस समय बंगाल में जब ये राजा या शासन ये सब राजा या शासक शासन कर रहे थे उस समय, इसके दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की एक शाखा विकसित हुई। वो कौन सा ब्रांच विकसित हुआ। बौद्ध धर्म के 2 ही ब्रांच थे, हीनयान और महायान। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है हीनयान होगा कि या महायान होगा। 7 का आंसर सी होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ना ही महायान होगा ना ही हीनयान होगा, वज्रयान। आप याद रखिएगा कि जब पाल शासकों ने बंगाल में शासन कर रहे थे तब उनके द्वारा जब झारखंड में प्रवेश किया गया, यानी झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा फ्लरिश हुआ था। फिर आप देख सकते हैं कि आपका अगला आंसर है कि सिमडेगा जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। सिमडेगा जिला आप याद रखिएगा, ये भी जो है 2000 ईस्वी के बाद बना है। सिंपल आपको याद रखना है, यानी झारखंड जो है बिहार से अलग होने के बाद सिमडेगा बना है। आपका 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा कटुंगा। कटुंगा सिमडेगा जिले में है और यहाँ भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा प्राप्त हुआ है। तो ये वाला आपका जो है इंपॉर्टेंट होगा। बेलवादाग, सूर्यकुंड और दयापुर ये सब सारे के सारे भगवान बुद्ध से संबंधित प्लेस स्थान है झारखंड में। आप याद रखिएगा, आगे जो है इसको क्लियर करेंगे। देखिए खूंटी जिले के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो देखिए बौद्ध के कुछ रिमेन्स, बौद्ध विहार के अवशेष या रिमेन्स या पुरातात्विक स्रोत से हमें प्राप्त हुआ है। ये खूंटी जिला में हुआ है। खूंटी जिला में कहाँ हुआ है सो आपसे पूछा जा रहा है। तो बेलवादाग खूंटी जिला में आता है। खूंटी जिला झारखंड की 23वां जिला है, 24वां रामगढ़ है, आपको याद रखना है। तो 23वां जिला जो कि ये झारखंड अलग होने के बाद बना है 2007 में। तो इस प्रकार से आपको सिंपल याद रखना है कि बेलवादाग खूंटी में यहाँ बौद्ध विहार के कुछ रिमेन्स अवशेष प्राप्त हुआ है। फिर हम लोग और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए झारखंड के दियापुर दलमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है। आपसे ऐसे ही पूछा जाता है सिंपल। तो 10 का आंसर सी होगा धनबाद। धनबाद में है, याद रखिएगा दियापुर दलमी, ये झारखंड के धनबाद जिला में है और यहाँ बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है। फिर वहीं आपका अगला है कि झारखंड में बुद्ध की प्रसिद्ध प्रस्तर मूर्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से मिली है। तो झारखंड में बुद्ध की
प्रसिद्ध प्रस्तर मूर्ति। तो झारखंड की बुद्ध की प्रस्तर यानी फेमस तो है, लेकिन प्रस्तर मूर्ति मतलब पत्थर वगैरह का मूर्ति मिला है बुद्ध की। ये बोल रहा है किस स्थान से मिली है। 11 का करेक्ट आंसर ये होगा सूर्यकुंड हजारीबाग। सूर्यकुंड सबसे गर्म कुंड है, ये हजारीबाग में है। बरकट्ठा बरही साइड आप जाएंगे तो उधर आपको देखने को मिलेगा। और ये 88 है, जो कि झारखंड की सबसे गर्म है और भारत की सबसे गर्म में भी आता है। सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग में, ईचागढ़ सरायकेला खरसावां में है। बारागोड़ा के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन ये सारे के सारे बौद्ध से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है कि झारखंड में बौद्ध की प्रसिद्ध प्रस्तर मूर्ति ये सूर्यकुंड हजारीबाग से मिला है। दयापुर दलमी नामक स्थान बौद्ध स्मारक अवशेष रिमेन्स प्राप्त हुआ है। स्मारक ये कहाँ है, तो धनबाद में है। अब हम लोग कुछ अगला प्रश्न देख लेते हैं तेजी से कि निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध झारखंड में बौद्ध धर्म से है। तो इसमें से बोल रहा है कौन सा ऐसा स्थान है, प्लेस है, ये लोकेशन है, रीजन है जहाँ झारखंड में बौद्ध धर्म से है। तो 12 का आपका यहाँ पे सिंपल क्या होगा, बी होगा, मूर्तिया गांव। मूर्तिया गांव बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। आप बोलेंगे सर हनुमान गांव, केलुआ पहाड़ या कोलेश्वरी पहाड़ जिसे कहते हैं, पारसनाथ जिसे संवेद शिखर कहते हैं, ये सब किससे धर्म है, तो ये सब जैन धर्म से, जैनिज्म से है। जैनिज्म रिलीजन या जैन धर्म से रिलेटेड है। पारसनाथ गिरिडीह में, हनुमान गांव पलामू हम लोग देखे थे, और केलुआ चतरा में है कोलेश्वरी पहाड़। तो ये सब जैन धर्म से है। क्वेश्चन पूछा कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से है झारखंड में, तो मूर्तिया गांव। फिर वही हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की 1200 वर्ष पुरानी पाल कालीन मूर्तियां प्राप्त हुई, जब पाल शासक थे उस समय के, गोपाल महेंद्र पाल जो बंगाल पर शासन किया, ये पाल डायनेस्टी। तो हजारीबाग के किस स्थान से भगवान बुद्ध की, गौतम भगवान बुद्ध की जो है 1200 साल पुरानी पाल कालीन मूर्तियाँ, स्टेच्यू। 13 का आपका आंसर ये होगा बहरनपुर। तो ये बहरनपुर या बहरनपुर, आप इसे अच्छे से देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पद्मा किला हजारीबाग में आप याद रख सकते हैं। पद्मा प्रखंड से निकलता है, ब्राकर नदी निकलता है, दामोदर की सबसे बड़ी नदी है हजारीबाग जिला, याद रखिएगा। इचाक साइड आप जाएंगे तो पद्मा किला भी यहाँ पद्मा प्रखंड में, आपको पद्मा किला याद रखना है, हजारीबाग में है। हम लोग आगे देखते हैं बरही गोरिया कर्मा हजारीबाग में आपका जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का रीजनल हेडक्वार्टर है, जो कि झारखंड में है। आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि धनबाद में स्थित है प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो धनबाद में भगवान गौतम बुद्ध की बौद्ध स्थल है, प्लेस है, लोकेशन है, नाम है दालमी। ये किस नदी या बैंक या रिवर के कोस्टल बैंक पे लोकेटेड था। 14 का आंसर भी होगा दामोदर नदी। तो दामोदर नदी झारखंड की सबसे बड़ी, सबसे चौड़ी और सबसे गहराई वाली नदी है। और दूसरा कि बंगाल का जो है शोक नदी भी कहलाता है, और देवनद भी कहा जाता है, या देवनदी भी कहा जाता है। और ये सबसे प्रदूषित था, लेकिन अभी हरमू और स्वर्णरेखा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मयूराक्षी नदी की बात करें तो मयूराक्षी नदी के बारे में आपको याद होना चाहिए कि देवघर के त्रिकुट पहाड़ से निकलती है, एकमात्र नौकागामी नदी है। ये उत्तरी छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलता है। दामोदर जो है चूल्हा पानी टोरी लातेहार उत्तरी छोटा नागपुर से निकलता है। इसी प्रकार से स्वर्णरेखा नगरी रांची से निकलता है, उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी कोयल भी यहीं से निकलता है, और ये एकमात्र स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ये दालमी जो है दामोदर नदी के किनारे है। 14 का आपका आंसर भी होगा। धनबाद के बुधपुर स्थित बौद्ध स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर निर्मित है। तो 15 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर भी होगा बुद्धेश्वर मंदिर। तो धनबाद के बुधपुर स्थित बौद्ध स्थल बोल रहा है कौन सा प्रसिद्ध मंदिर निर्मित है, बुद्धेश्वर मंदिर है। बुद्धेश्वर मंदिर कहाँ है, बौद्ध स्थल कहाँ, भूतपुर में। और भूतपुर कहाँ, तो धनबाद में। ऐसे आप सिंपल याद रख सकते हैं, ये बौद्धपुर से है। वहीं छन्नमिस्तिके मंदिर दामोदर और भैरा या भैरव नदी के या भेड़ा नदी के किनारे ग्रामगढ़ में रजरप्पा के आसपास है। रजरप्पा जलप्रपात भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। महाबोधि मंदिर ये आपका गया में है। भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहीं हुआ था, पीपल पेड़ के नीचे और फल्गु नदी के किनारे। महाबोधि गया को गया जी कर दिया गया है। बैद्यनाथ देवघर में है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है शिव का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। इसे कल्चरल कैपिटल कहते हैं देवघर को, जो कि झारखंड में। आपका है भूतपुर कहाँ, धनबाद में स्थित बौद्ध स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। 16 का भी होगा दामोदर नदी, यानी कि भूतपुर जो कि धनबाद में है, बौद्ध स्थल किस नदी। तो भूतपुर जो है जो धनबाद में है, ये एक बौद्ध स्थल है, ये दामोदर नदी के किनारे है। आपको याद रखना है, यहाँ याद रखना है कि महाबोधि मंदिर को 2002 ईस्वी के आसपास जो है
इसे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। भारत में भी टोटल 45 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक बौद्ध स्थल सारनाथ, यूपी के कुशीनगर के जिला के आसपास सारनाथ को 45वां यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु किस अधिकारी और भिक्षु को भेजा गया था? तो 17 का राइट आंसर, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, झारखंड के इतिहास है और ऐसे क्वेश्चन हम लोग बराबर पढ़ते हैं। ये रक्षित नाम के अधिकारियों को भेजा गया था सम्राट अशोक के द्वारा, और झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि फाहियान के द्वारा हजारीबाग के किस स्थान पर अवस्थित बौद्ध विहार का उल्लेख अपने यात्रा वृत्तांत बुक में या किताब में उल्लेख किया लिखा है? 18 का आंसर भी होगा सीतागढ़ पहाड़, जो कि हजारीबाग में। यहाँ पे आपसे बताया कि हजारीबाग के किस स्थान, तो सीतागढ़ पहाड़ ये हजारीबाग में, ये फाहियान के द्वारा बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया अपने यात्रा वृत्तांत में। सूर्यकुंड के बारे में आपको बता चुके हैं, ये गर्म कुंड है, सबसे गर्म कुंड है झारखंड का। ये बरकट्ठा हजारीबाग में 88 डिग्री सेल्सियस है, इसको हजारीबाग में है। आदि मानव के द्वारा निर्मित चित्र है, ये बड़काव गाँव में है। और सीतागढ़ पहाड़ के बारे में तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न देख सकते हैं 19 है। प्रश्न ये है कि सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति वर्तमान में कहाँ सुरक्षित रखी गई है? आपका 19 का करेक्ट आंसर भी होगा रांची संग्रहालय। तो तारा जो कि बौद्ध देवी है, ये रांची म्यूजियम में रखा गया है। इसी प्रकार से झारखंड के किस जिले में बौद्ध धर्म से संबंधित सर्वाधिक पुरातात्विक अवशेष यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट या अवशेष या रिमेन्स दालमी या बोधपुर स्थित प्राप्त हुए हैं? तो ये सिंपल, दालमी कहाँ है, बोधपुर कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि ये धनबाद में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, यहाँ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये इतने सारे प्रश्नों जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पटना संग्रहालय बिहार में है, रांची संग्रहालय झारखंड का है, और राष्ट्रीय म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम जिसे राष्ट्रीय संग्रहालय कहते हैं, नई दिल्ली में। हजारीबाग संग्रहालय ये ना के बराबर झारखंड में ही है, लेकिन ऐसा तो कभी हम लोग पढ़े ही नहीं है। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आपको इसको प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। जब भी एग्जाम आएगा तो इसे प्रैक्टिस और रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कम, छोटा सा वीडियो है आपसे। चलिए 2 क्वेश्चन कमेंट ऑफ द यानी क्वेश्चन ऑफ द डे है, यानी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आप लोगों के लिए। जमशेदपुर में किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? एक क्वेश्चन नंबर 1 का कीजिए, और 2 का कि भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, इसका अगला पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।